नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें चर्चा की गई है लंबाई और चौड़ाई की। तो ना तो हमें लंबाई का पता, ना हमें चौड़ाई का पता। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना चौड़ाई कितनी है x मीटर, माना चौड़ाई कितनी है x मीटर। ठीक है, अब हमने चौड़ाई को x मीटर मान लिया। अब उसने बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे तथा लंबाई जो चौड़ाई है उससे दोगुनी है। ठीक है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, चौड़ाई को x मान लिया। फिर प्रश्न में बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर आपको हो चुकी होगी। आगे क्या कह रहा है भाई, क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 800 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है कितना भाई, 800। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 800। अब चूंकि ये जो बगिया है, आम की बगिया, उसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, बराबर कितना है भाई 800। लंबाई हमारी कितनी है भाई 2x, चौड़ाई हमारी कितनी है भाई, चौड़ाई हमारी x, बराबर कितना 800। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 से ये कट गया, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 400। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये x स्क्वायर है, ये इधर लेके आए तो ये 400 हो गया बराबर 0। ठीक, इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400। ठीक है बराबर बच्चों, ये और ये एक ही चीज़ है। ठीक है बच्चों, अब हमें ये देखना है कि भाई इसकी जो बगिया है वो बनाना संभव है कि नहीं। तो इसको कैसे देखेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना हो गया भाई 1। तो यहाँ से a बराबर 1 हो गया, b बराबर 0 हो गया और c बराबर माइनस 400। ठीक है बच्चों, a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर माइनस 400। अब आगे देखिए, जो हमारा सूत्र है वो क्या कहता है भाई, d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का मान 0 दे रखा है तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान वही 1 है और c का, देखो a का मान 1 दिया है और c का माइनस 400। तो c का मान दिया है कितना, माइनस 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा कितना भाई 1600। इसका मतलब d का मान जो है वो 0 से तो बड़ा ही आ रहा है ना। तो देखिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन बताई थी d ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन बताई थी d बराबर 0, तीसरी कंडीशन बताई थी d लेस देन 0। तो अगर d का मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये जो प्रश्न में पूछा गया है, इसका मतलब ये पूछ रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो अगर d का मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब बगिया बनाना संभव है, और अगर ये आ जाता d बराबर 0 तब भी बगिया बनाना संभव होता। लेकिन अगर कहीं ये कंडीशन आ जाए तो फिर संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो d का मान है वो हमारा 0 से
कैसा आ रहा है भाई, बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी आम की बगिया बनाना संभव है। तो हम लिखेंगे चूँकि d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इसलिए आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है बच्चों, बगिया बनाना संभव है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि कितनी लंबाई आ रही है और कितनी चौड़ाई आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये दे रखा है हमारा x² माइनस 400 बराबर 0। x बराबर ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 400 x²। x बराबर यहाँ पे ये 400 पे क्या लग जाएगा बच्चों, अंडर लग जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर ये क्या है बोलो, ये 20 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट गया तो ये हो गया 20 मीटर। तो इसका मतलब ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये जो आम की बगिया है ना उसकी चौड़ाई कितनी हो गई 20 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ 20 रखेंगे, 20 दूनी 40। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं अतः चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, x है ना x, तो x की जगह क्या रखेंगे 20, तो चौड़ाई हो जाएगी हमारी 20 मीटर। ठीक है, तथा लंबाई हमारी 2x है, तो ये 2x की जगह 20 रखेंगे तो ये हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारा 4.3 का प्रश्न नंबर 3 जो है वो फिनिश हो चुका है।